लाइव आ गए। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोग लाइव आ जाइए, क्योंकि एक्चुअली पता नहीं चल रहा है कि आप लोग लाइव आए कि नहीं आए। एक्चुअली मेरे पास भी एक मोबाइल आ गया है, इससे लाइव हो जाता हूँ। तो भूल गया था कि मैं लाइव हूँ। अभी आदि सर गाना सुना रहे थे, इसलिए भूल गए कि लाइव है। चलिए 1 मिनट। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोगों का सॉरी, कल होमवर्क नहीं मिला था शायद, वोकेबलरी कल नहीं मिला था। कल मिला था क्या? ओह शिट। दिक्कत तो नहीं हो रहा देखने में? कितना नंबर क्वेश्चन था बाबू? क्वेश्चन नंबर कितना था? 35 आई थिंक, नहीं 40 होगा। 40, बिल्कुल 40 होगा। चलिए, उससे पहले हम थोड़ा सा एक गेम खेलेंगे। ये एक मुहावरा है, इसका मतलब बताइए। यह एक मुहावरा है, इसका मीनिंग बताना है। आप लोगों को पढ़ाई हो चुका है। वेरी गुड स्वाति प्रिया, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा। अ लवर ऑफ वुमेन काइंड, अ लवर ऑफ वुमेन कंपनी था। बहुत सारे महिला से जो प्यार करता है एक बार में, उसे हम कहते हैं स्क्वाज। क्या बोलते हैं? स्क्वाज। चलिए, बहुत अच्छा। विमेन कंपनी से लव करने वाला। वेरी गुड सौम्या, वेरी गुड राम जी, सालनी, बहुत अच्छा। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज अ रेड लेटर डे। दूसरा है अ रेड लेटर डे, इसका मतलब बताइए। ये भी एक मुहावरा है, अ रेड लेटर डे। वेरी गुड स्वाति, वेरी गुड राम जी। तीसरा है, इसका मतलब है एन इम्पोर्टेंट डे। एन इम्पोर्टेंट डे। चलिए, सही है। वेरी गुड ब्यूटी, साध्वी, वेरी गुड। तीसरा है ब्लैक एंड व्हाइट। इसका मतलब बताइए। ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट। आई हैव अ ब्लैक एंड व्हाइट प्रूफ। आई हैव अ ब्लैक एंड व्हाइट प्रूफ। वेरी गुड राजकुमार, बहुत अच्छा। राम जी, वेरी गुड। इसका मतलब बताया थे लिखित रूप से, रिटेन। चौथा है एभव बोर्ड। एभव बोर्ड, एभव बोर्ड। वेरी गुड। ऑनेस्ट, ईमानदार, सही है, बहुत अच्छा। ये बस देख रहा था कि कितना याद है आप लोगों को। केवल ये मैं देखना चाह रहा था कि कितना याद आप
अब ठीक हो जाएगा थोड़ा देर में। चलिए, तो हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 40 होना है। क्वेश्चन नंबर 40। और लास्ट क्वेश्चन क्या हुआ था, याद है आप लोगों को? नॉइज पोल्यूशन लास्ट क्वेश्चन था। बिल्कुल, नॉइज पोल्यूशन लास्ट क्वेश्चन था, है ना? लास्ट क्वेश्चन था नॉइज पोल्यूशन वाला। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। आई फॉर एन मतलब होता है टीट फॉर टैट, जैसे को तैसा। वेरी गुड, जिन लोगों ने आंसर दिया है इसका मतलब आप घर पे भी पढ़ रहे हैं बीच बीच में। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं स्टूडेंट। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, लेट अस एडमिट, लेट अस एडमिट, पी में कह रहा है इन द नंबर ऑफ कार्स, लॉरीज, etc। क्यू में कह रहा है डेली occurrence in the cities, आर में कह रहा है दे that traffic jam has become as because clog the enormous increase। 6 में कह रहा है which clog the roads to। देखिए, हिंदी करने की कोशिश नहीं करना है, हिंदी नहीं करना है, आंसर बनाने का कोशिश करना है, ना कि हिंदी करने का। हिंदी करने का कोशिश कीजिएगा तो एग्जाम में फंस जाइएगा। आपको बस दिमाग लगाने की जरूरत है कि किसके बाद क्या आएगा। आप अच्छे से पढ़े हैं कोरोना कॉन्सेप्ट, या आप पूरा बेसिक अंग्रेजी पढ़े होंगे, उन बेसिक अंग्रेजी के आधार पर दिमाग लगाइए कि आंसर क्या होगा और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। चलिए, नहीं चल रहा वीडियो?
अब आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है एडमिट दैट, स्वीकार किया कि, एडमिट दैट हमें स्वीकार करना होगा कि, एडमिट दैट इंक्रीज इन, एडमिट दैट इंक्रीज इन, ये दो बातें से कोई भी सिंपल लड़का आंसर बना सकता है। एग्जाम का क्वेश्चन को हम सिंपली सॉल्व करेंगे। ऐसे भी देख लीजिए, लेटेस्ट एडमिट के बाद दैट का प्रयोग करना होगा, स्वीकार है कि, और विच क्लॉग द रोड्स आया है कार के लिए, लॉरीज के लिए, तो सीधा सा आंसर आप मिला दीजिए। हम ऐसे लिख सकते थे कि लेटेस्ट एडमिट दैट ट्रैफिक जैम हैज बिकम और डेली अकरेंस इन द सिटीज, कहां पर, शहरों में, इन द सिटीज because clogged the enormous increase in the new number of cars and lorries, इतना ज्यादा बढ़ गया है, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कार और लॉरीज की संख्या बढ़ता जा रहा है, गाड़ी घोड़ा का, which clog the road too much, जो कि रोड को बहुत ज्यादा क्लॉग कर दिया है, जाम लगा दिया है। इससे आंसर हमारा क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट्स। क्या हो जाएगा आंसर क्लियर? आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सामने ट्रिक लिखा हुआ है, उतारिए। स्वीकार करना होगा कि, तो यहां पे एडमिट के साथ दैट का प्रयोग होगा बच्चों। एडमिट के साथ किसका प्रयोग करना होगा? दैट का प्रयोग होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। सर डी क्यों नहीं होगा? गौर से देखिए डी में क्या लिखा हुआ है। कह रहा है एडमिट डेली। अब भैया एक बात बताओ, एडमिट ये क्या है? एडमिट करा लेटेस्ट एडमिट डेली अकरेंस इन द सिटीज, यदि आप क्यू लेते, करा है कि क्यू उसके बाद करा आर दैट, तो सिटीज के लिए करा दैट ट्रैफिक, सिटी ट्रैफिक लगाता है, ट्रैफिक सिटी नहीं लगाता है। यहां करा कि स्वीकार करना होगा कि ट्रैफिक जाम हैज बिकम डेली अकरेंस, इसका मतलब होता है रोज की घटना। डेली अकरेंस मतलब रोज की घटना, हर दिन क्या हो रहा है? रोज घटने वाली घटना, रोज दिन जाम लग रहा है। अब देखिए कई चौक चौराहा जहां पे रोज जाम लगता है, इसलिए आंसर हमारा शुरू किससे करना होगा? आर से शुरू करना होगा, इसलिए नहीं हुआ। चलिए, अच्छा साउंड नहीं जा रहा है? ठीक है, अब साउंड जाएगा, घबराइए नहीं। आप अपने मोबाइल का साउंड बढ़ा लीजिए, ज्यादा कम लगे तो। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है? देखिए स्टूडेंट्स, एवरी कंट्री popularizes, P में कह रहा है which are handed down from, और Q में कह रहा है old generation to the new। आर में देखिए some stories known as epic। एस में कह रहा है that facilitates transmission of virtues। वर्चू के बारे में बताया था ना, वर्चू मतलब क्या होता है? 6 नंबर, वैल्यूज
एंड कल्चरल नॉर्म्स। ए में ऑप्शन है पी क्यू आर एस, बी में ऑप्शन है आर पी क्यू एस, सी में ऑप्शन है एस क्यू पी आर और डी में ऑप्शन है क्यू पी आर एस। आराम से आप इसको बनाने की कोशिश कीजिए स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल सा आंसर है इसका, एकदम सिंपल आंसर है। जिन लोगों ने आज का कम से कम टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया होगा, जुलाई में स्टार्ट होगा बाबू क्लास, टेंशन खा ले रहे हैं अभी। यहाँ देखिए, जिन लोगों ने आज का कम से कम डिस्कशन किया था उनको हम अभी अभी पढ़ाए थे फ्रॉम के बाद टू लगता है, और बताए थे कि फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, जिसका हिंदी बताए थे सोमवार से शुक्रवार तक, सोमवार से शुक्रवार तक, ऐसा बताया गया था। सोमवार से शुक्रवार तक बताया गया था। तो फ्रॉम के बाद टू लगता है, ये बात जब आपको पता हो गया तो यहां पर देखिए फ्रॉम है और यहां पर टू है, ये तो क्लियर है ना कि पी के बाद क्या आना चाहिए, फिर पी के बाद क्यू होगा, और बहुत सारा चीज है। आराम से सोचिए और आंसर दीजिए। पी के तुरंत बाद क्यू आना चाहिए, इससे ज्यादा हिंट क्या होगा। ये कट गया और ये कट गया, पी के तुरंत बाद क्यू आना चाहिए। गौर से देखिए सेंटेंस को और समझने का कोशिश कीजिए स्टूडेंट्स। गौर से समझिए। अब आइए सेंटेंस में, एवरी कंट्री पॉपुलराइजेस, हर देश में एक प्रचलित होता है, क्या प्रचलित होता है, स्टोरी, क्या प्रचलित होता है, सम स्टोरीज नोन एज इपिक, उसे क्या कहते हैं, महाकाव्य कहते हैं, महाकाव्य कहते हैं। और जैसे हमारे यहाँ महाकाव्य क्या है, रामायण महाभारत, ये सब इपिक है। रामायण महाभारत क्या है, भारत का इपिक है स्टूडेंट्स। तो हम शुरू किससे करेंगे, ये हम शुरू किससे करेंगे, आर से, सम स्टोरीज नोन एज इपिक, नोन एज इपिक विच आर, याद रखिए विच आर हैंडेड डाउन फ्रॉम, तो आ जाएगा उसके बाद क्या, पी आ जाएगा। फिर क्या है, क्यू हैंडेड डाउन फ्रॉम ओल्ड जनरेशन टू न्यू जनरेशन, टू न्यू, और उसके बाद क्या आ जाएगा, एस की दैट फैसिलिटेट्स ट्रांसमिशन ऑफ वर्चूज, जिससे क्या निकलता है, गुण निकलता है, और क्या, वैल्यू एंड कल्चरल नॉर्म्स। तो आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसमें आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब किस बात का कंफ्यूजन है जी, चलिए स्वाति, ए क्यों नहीं हुआ। अब यहां पर देखिए स्वाति, याद रखिए आप कह रहे थे कि पी क्यों नहीं, ए क्यों नहीं हुआ, ए में शुरू पी से है। अब आपको पता होगा, यहां पर देख लीजिए, कह रहा एवरी कंट्री पॉपुलराइजेस, इसका मतलब क्या होता है, ये क्या है, पॉपुलर, पॉपुलराइजेस, तो ये क्या कर रहा है, प्रचलित होना।
अब इसके लिए हम लेंगे विच आर हैंडेड डाउन, तो विच हैज हैंडेड डाउन न्यू जनरेशन टू ओल्ड जनरेशन, तो पॉपुलराइजेशन का मतलब होता है प्रचलित है। अब प्रचलित के लिए हम क्या यूज करेंगे, विच आर हैंडेड डाउन, क्या प्रचलित है तो निश्चित ही नहीं हुआ, तो हम पी से शुरू कैसे कर सकते हैं। और ऐसे भी ईच एवरी आइदर नाइदर के बाद वर्ब सिंगुलर लगाते हैं ना कि प्लूरल लगाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। स्पष्ट है कि पॉपुलराइजेस सम स्टोरीज है ना नोन एज इपिक, ये इपिक क्या है आर, और आर के बाद पी है विच आर हैंडेड, कह रहा है विच आर हैंडेड, नए इपिक में ही तो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, महाकाव्य में जैसे रामायण महाभारत ये सब प्राप्त करते हैं इसके माध्यम से ज्ञान, कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, ऐसा कीजिएगा इसको स्क्रीनशॉट करके लिख लीजिएगा और फिर से एक बार सोचिएगा, ठीक। जैसे अभी क्या हो रहा है ना कि आपके ऊपर प्रेशर भी है कि तुरंत ऑनलाइन समझना है, अभी एक बार आप समझ लीजिए मेरे हिसाब से, फिर एक बार बैठ के बनाइएगा, या इसके अलावा भी यदि आपके पास प्रीवियस ईयर वगैरह का क्वेश्चन होगा उसको बैठ के और मेरे तरह सोचने का प्रयास कीजिएगा, जैसे मैं बना रहा हूं उसी तरह आप सोचिएगा, ये है कुछ नहीं, सोचना है। और क्या सोचना है, हिंदी बिल्कुल नहीं, हिंदी नहीं सोचना है, एक तो हिंदी हम लोग को होता नहीं है करने में, तो हिंदी नहीं सोचकर हम कोशिश करेंगे आंसर देने का, क्या है ऑन द लास्ट संडे, on the last Sunday, on the last Sunday, सैटरडे था यहाँ, सैटरडे ऑफ मार्च एवरी ईयर, प्रत्येक साल के लास्ट जो सप्ताह का सैटरडे होता है, पी एच पीपल फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड, इतने ऐसा ऐसा लिखा रहेगा, लगेगा इसका हिंदी क्या करेंगे, इसका आंसर क्या होगा, बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा सेंटेंस लिखा रहेगा ऐसा ऐसा सीपीओ वगैरह में, लेकिन आप छोटा छोटा चीज को ध्यान रखिएगा और आंसर बन जाएगा। देयर कमिटमेंट कमिटमेंट टुवार्ड्स आर में कह रहा है the lights around the globe will go off एस में कह रहा है टेक पार्ट इन द अर्थ आवर, जिसे हम अर्थ आवर कहते हैं, और 6 नंबर में है द काउच ऑफ प्रोटेक्टिंग द अर्थ्स इन्वायरमेंट। चलिए अब एक का ऑप्शन है RPSQ, बी का ऑप्शन है PRSQ, सी का ऑप्शन है PQRS और डी का ऑप्शन है RSPQ। सोच ही आपकी दुनिया को बदल सकता है, सोचना है आप लोगों को।
क्वेश्चन फिर से पढ़ देते हैं। ऑन द लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च एवरी ईयर, प्रत्येक साल के लास्ट सैटरडे जो मार्च महीने का होता है, उस दिन क्या करा जाता है, वही करा, उस दिन क्या होता है। बस हम इंतजार में हैं, आप लोग सोचिए, बनाइए, फिर मैं बताऊंगा। सोचना है। समझना है सेंटेंस को, फिर से कोशिश करना है उसे बनाने का। ट्रिक दे। गौर से देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आता है, ये आप जानते हैं। यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट आया आपके साथ, इसको फिर वर्ब चाहिए, इसको फिर एक वर्ब चाहिए। और कह रहा है कि प्रत्येक साल लाइट चली जाती है, पूरे विश्व की बात हो रहा है। लाइट विल गो ऑफ, बिजली कट जाती है, यानी चली जाती है, बिजली चली जाती है। कहा? दिल्ली। करा है प्रत्येक साल मार्च महीना के अंतिम जो सैटरडे होता है, उस दिन पूरे विश्व का लाइट कट जाता है। ऑन द लास्ट सैटरडे ऑफ एवरी मार्च, कह रहा मार्च एवरी ईयर, द लाइट्स अराउंड, कह रहा है अराउंड द ग्लोब, पूरे विश्व की लाइट विल गो ऑफ, लाइट क्या हो जाती है? चली जाती है। अब आर से शुरू दो जगह है, आर सबसे शुरू में है और अंतिम में है। अब एक जगह आर के बाद एस, तो विल गो ऑफ के तुरंत बाद वर्ब आएगा। दो को वर्ब एक साथ आता नहीं है, इसलिए आर के तुरंत बाद एस क्यों नहीं होगा? ऐसा कभी हो नहीं सकता है। विल गो और फिर टेक, ऐसा कभी होगा क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता है, दो को वर्ब एक साथ नहीं आएगा, इसलिए आर के तुरंत बाद जो है हम एस दे नहीं सकते हैं, क्योंकि यहां पर V1 है। तो इसलिए भी देखिए कि द, पी के तुरंत बाद फिर क्या आना चाहिए? एस आना चाहिए। और यहां यदि आप सामान्य तौर पे समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ऐसे हिंदी करके देख लीजिए कि द लाइट्स अराउंड द ग्लोब विल गो ऑफ, क्या करें? गो ऑफ, एज, क्योंकि पीपल फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे दुनिया का लोग, टेक पार्ट, ये किसके तुरंत बाद आएगा? पी के तुरंत बाद। द वर्ल्ड के लिए टेक आया है, ये V1 किसके लिए आया है? द वर्ल्ड के लिए करा है। द वर्ल्ड टेक पार्ट इन द अर्थ आवर, सभी लोग किसमें हिस्सा लेते हैं? पृथ्वी, द अर्थ आवर में। फिर करा है क्यू, सोइंग, और क्या दिखाते हैं? सोइंग देयर, ये पीपल के लिए क्या है? ये सभी क्लियर हो गया। सोइंग देयर कमिटमेंट टुवर्ड्स द काउज ऑफ प्रोटेक्टिंग अर्थ एनवायरमेंट, RPSQ हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए,
एक बात तो निश्चित रूप से आप समझिए कि प्रत्येक साल के अंतिम सप्ताह यानी साल के मार्च महीने के अंतिम सप्ताह में बिजली गोल हो जाती है। विश्व का, पूरे विश्व की जो है ग्लोब, विश्व में बिजली खत्म, गायब हो जाती है। और आर के तुरंत बाद क्या आना चाहिए ये निश्चित करना है। तो आर से दो सेंटेंस शुरू है आपका, एक है शुरू आपका पी से, एक आर एस है और एक आर पी है। तो आर के तुरंत बाद एस नहीं हो सकता है, आर के तुरंत बाद एस नहीं हो सकता है, क्योंकि यहां पर बिल प्लस V1 है और एस में भी V1 है, तो दो बार एक ही साथ V1 नहीं आएगा, इसलिए ये वाला कैंसिल हो गया और जो बच गया वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अच्छा थोड़ा इधर से लिखेंगे, उधर ज्यादा हो जाता है, इधर कम। अच्छा ज्यादा दिख रहा है। अच्छा ठीक है, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े 43 में। देखिए जितना लंबा सेंटेंस आएगा ना तो घबराइएगा नहीं, उसका हिंदी करने के बजाय उसमें सोचने का कोशिश कीजिएगा। कीवर्ड होता है सबका कि कौन किसके लिए आया है, कौन किसके लिए आया है, ये जरूरी होता है कि कौन किसके लिए आया है ये जाने हम। अब हम 43 नंबर क्वेश्चन को दिखाते हैं आपको। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है we first became aware, we first became aware, हम लोग शुरू में जागरूक हुए। और ये वाला आंसर तो आपको जैसे ही आएगा आप बना दीजिएगा, जैसे ही हु आ गया है आप लोग समझ गए होंगे कि किसके लिए आया है। एट वन टेबल, क्यू में है when one of the ships officers came up to the chief engineer, up to the chief engineer। आर में कह रहा है that something unusual was happening, और एस में कह रहा है and spoke to him in a low voice। छह में करा है which made us feel that something was wrong। ऐसा देखते ही आपको आंसर पता चल जाएगा। रिलेटिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट आपको बहुत सारा बता चुके हैं। आर क्यू पी एस, पी आर क्यू एस, एस आर पी क्यू, आर एस पी क्यू। ऐसा तो हम इतना क्वेश्चन आपको बता दिए हैं कि यहां सोचना ही नहीं है। ऐसा क्वेश्चन तो आपको इतना बता दिए हैं, इतना बता चुके हैं कि ऐसा क्वेश्चन में आपको सोचना ही नहीं है कि करना क्या है। ऐसा क्वेश्चन हमने बहुत सारा बता दिया है।
ये वाला हु किसके लिए आएगा ये तो पता है। ये निश्चित रूप से आपको पता है कि क्यू के तुरंत बाद पी आएगा, है कि नहीं। क्यू के तुरंत बाद पी आएगा, ये बात तो आपको निश्चित रूप से पता है कि इसके बाद क्या लिखना पड़ेगा, हु। यानी क्यू से हम इसके तुरंत बाद रखेंगे। ये तो पता है कि क्यू के तुरंत बाद पी होगा। क्यू के तुरंत बाद चारों में खोज के देखिए तो क्यू के तुरंत बाद कहां पे है पी, यहां पर है। खैर ये बात के अलावा भी कोई ट्रिक था क्या, और कोई ट्रिक था क्या, अवेयर दैट, जागरूक है कि। इसके अलावा क्या हो रहा था, अवेयर दैट। शुरू करेंगे इससे, अवेयर दैट, इससे भी पता चल रहा था। और कुछ दिख रहा था, हैपनिंग व्हेन, हुआ जब। तो कोई दिक्कत है किसी को। डी, आर एस, अब समझिए डी। डी को हम शुरू कर दे, आर से यहां कर भी दे तो वहां पर देखिए क्या नहीं आ रहा है, पी के बाद क्यू दिया जा रहा है। पी के बाद क्या दे रहा है, क्यू दे रहा है। तो उससे भी ज्यादा पहले समझिए कि एस के बाद पी दे रहा है। अब वॉइस के लिए कभी हु आ ही नहीं सकता है। वॉइस मतलब आवाज, आवाज के लिए हु जो है ये आएगा क्या, नहीं आएगा ना। ये किसके लिए आता है, आदमी के लिए आता है। किसके लिए आता है, आदमी के लिए आता है, इसलिए ये नहीं हो सकता है। पी के बाद क्यों नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वॉइस के लिए हु आ ही नहीं सकता है, इसलिए डी हम नहीं लगा सकते हैं। तो पढ़े ही होंगे आप, कोरोना कॉन्सेप्ट में भी पढ़ाए थे और इधर भी 2-3 दिन से यही पढ़ा रहे हैं बाबू। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 44 होगा। क्वेश्चन नंबर 44 बिल्कुल आंसर ए हो जाएगा। मिटाए बाबू, कोई दिक्कत। खैर ये हु वाला क्वेश्चन में तो आप लोग को अब दिक्कत ही नहीं है। हु वाले क्वेश्चन में किसी को दिक्कत है, अब आप लोग से पूछ रहे हैं हु वाला क्वेश्चन जिसमें हु आ जाता है रिलेटिव प्रोनाउन, वो क्वेश्चन बनाने में अब दिक्कत होगा, और आप ऑप्शन से ही छाट लेते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है और recent a study shown, पी में कह रहा है come out of various colonies of major cities। क्यों में कह रहा है the essential articles of city life। आर्टिकल्स नहीं था, एट्रीज था, आर्टरीज। आर में कह रहा है दैट अबाउट 250 टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट। और एस में कह रहा है which disrupt
द सीवियर सिस्टम। इस बार पटना में देखे थे बाढ़ आ गया था सीवियर सिस्टम गड़बड़ होने के कारण। और 6 में का हेंस अतः प्लास्टिक बैन होना चाहिए। यहां भी रिलेटिव प्रोनाउन यदि आपको याद होगा SRPQ, C में है RPSQ और D में है PSRQ। जल्दी से बनाइए। कोई भी अध्ययन डिस्टर्ब करेगा कि कोई चीज के बारे में बताएगा क्या? आप लोग रिसर्च जब भी होता है, देखिए ट्रिक लिखा हुआ है सो दैट अच्छा दैट उल्टा है, ऐसा हो सही। अब उस हिसाब से यदि देखें कुछ तो लोचा है, 1 मिनट रुक जाइए। चलिए आंसर बताइए। कैसा ऐसा लड़का, अभी तो बताया है कि इसके बाद क्या लगाना है, अब काहे का आंसर आएगा। तो निश्चित कर दिए कि किससे शुरू करेंगे, इसके बाद दैट करेंगे। तो ये जब निश्चित कर दिए कि इससे शुरू करना है, जब निश्चित कर दिए कि इससे शुरू करना है, तो सवाल ही नहीं उठता है कि पी से शुरू करें, सवाल ही नहीं उठता है कि हम पी से शुरू करें। यहां नहीं लिखा हुआ, देखिए तो यहां तो लिखा दिए सो दैट, कोई भी अध्ययन दिखाता है, अध्ययन जो है कोई चीज का अध्ययन, और रिसेंट स्टडी सो दैट दिखाता है अबाउट कि 200 टन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट क्या हो रहा है, कम आउट, निकलता है। कम आउट मतलब निकलना, निकलता है। कम आउट फ्रॉम वेरियस, बहुत सारे कॉलोनीज ऑफ मेजर सिटीज, बहुत सारे बड़े बड़े शहर है, प्रमुख शहर के जो है कॉलोनी से इतने वेस्ट निकलते हैं, लगभग 250 टन प्लास्टिक वेस्ट निकलते हैं। फिर क्या करा है एस कि विच डिस्टर्ब्स,
विच डिस्टर्ब जो डिस्टर्ब करता है, ये विच आया है किसके लिए, प्लास्टिक वेस्ट के लिए। द सीवियर सिस्टम, और फिर क्या करा है, क्यू द इसेंशियल आर्टरीज ऑफ सिटी लाइफ, सिस्टम के बाद करा है सिटीज लाइफ, हेंस बैन ऑन प्लास्टिक, अतः प्लास्टिक बैन होना चाहिए। ये तो एक ही बात से पकड़ में आ गया था कि सो अपनी बात डांट लेता है। Now let's see the question number 45. क्वेश्चन नंबर 45 देख लीजिए। There is a dire need to set up, कोई चीज शुरू करने के लिए सेटअप वर्ड यूज होता है, पी सोशल होम्स फॉर ब्लाइंड, अंधे लोगों के लिए, क्यों so as to enable them to enter or where they can learn useful skill as the main stream of society। और 6 में करा है which will make them self reliant, आत्मनिर्भर होता है। अभी मोदी जी भी यही बात बोल रहे थे। बी पी एस आर क्यू, सी में कह रहा है आर एस पी क्यू, और डी में कह रहा है पी आर क्यू एस। ये आपके पास 4 ऑप्शन है। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। Set up something for someone, कोई चीज किसी के लिए शुरुआत करना, कोई चीज किसी के लिए शुरुआत करना, क्या होता है, कोई चीज किसी के लिए शुरुआत करना। इसके अलावा आप और क्या देख सकते हैं, इसके अलावा आप ये देख सकते हैं
गौर से देखिए। तो सोसाइटी के लिए तो वेयर आया है, जहां यदि हम शुरू करते हैं गॉडसे के पीछे क्या करा है, देयर इज अ डायर नीड टू सेट अप सोशल होम फॉर द ब्लाइंड, सोशल होम फॉर द ब्लाइंड। फिर करा है द मेन स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी, यहां पर जो लिखा हुआ है यहां कॉमा मिसिंग है, करा है द मेन स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी। फिर क्या करा है, वेयर जहां दे कैन लर्न यूजफुल स्किल, करा यूजफुल स्किल। फिर क्या करा है, सो एज टू एनेबल देम टू द एंटर विच विल मेक देम सेल्फ रेलिएंट, जो उनको क्या कर देगा, सेल्फ रेलिएंट बना देगा, यानी आत्मनिर्भर बना देगा। तो आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, गौर से समझिएगा यहां पर। तो ये बात भी निश्चित रूप से है कि एस के बाद आर देना होगा। एस के बाद आर क्यों होगा, क्योंकि ये जो वेयर है, ये वेयर आएगा जगह के लिए, तो इसको सोसाइटी के लिए ही देना होगा। एस के तुरंत बाद आर देना होगा। एस के तुरंत बाद आर, पूरा वाक्य को देखिएगा तो कहां मिल रहा है, तो आपके पास कहां मिल रहा है, बी में मिल रहा है। ऐसे आप समझ सकते हैं। और ये आपको शुरू करना ही होगा, क्योंकि सेटअप की बात हो रहा, क्या शुरू करना है, तो सोशल होम शुरू करना है। सोशल होम क्या है भाई, तो यह एक तरह का क्या करा, पी के बाद एस क्यों आया, यह एक तरह का मेन स्ट्रीम ऑफ द सोसाइटी है, समाज का एक मेन स्ट्रीम। द ब्लाइंड द मेन स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी, अंधे लोग क्या समाज के एक मेन स्ट्रीम है, समाज की एक हिस्सा है, एक भाग है, जिनको क्या चीज की जरूरत है। आर कह रहा है कि वेयर दे, ये देखिए दे आया है किसके लिए, ब्लाइंड के लिए। तो इससे भी निश्चित हो रहा है कि इसके बाद ही आएगा कि जहां पर वे लोग सीखेंगे, दे कैन लर्न यूजफुल स्किल, क्या सीखेंगे, यूजफुल स्किल एंड सो लॉन्ग सो एज, ताकि टू एनेबल देम टू एंटर, प्रवेश करने में। और फिर क्या कर रहा है लास्ट में, विच विल मेक देम सेल्फ रेलिएंट। हालांकि आर सबसे अंतिम में यदि वैसा होता तो वो भी आंसर बना सकते थे यदि दूसरे, लेकिन आर कहीं अंतिम में नहीं है, इसलिए सबसे यहां फिलहाल बेस्ट ऑप्शन ये है। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत, चलिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 45 से 50, 45 से 50 पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
पी के बाद आर क्यों नहीं आएगा? ये है ब्लाइंड, ये तो आदमी है ना, अंधा आदमी होता है। तो अंधा के लिए हम वेयर का प्रयोग थोड़ी करते हैं, वेयर आता है जगह के लिए। पी के बाद आर कहां से दे सकते हैं? नहीं दे सकते, क्योंकि वेयर आया है जगह के लिए। अब ब्लाइंड होता है आदमी, तो आदमी के लिए कभी वेयर का प्रयोग करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में, इसलिए नहीं आया। चलिए ठीक है, कल मिलते हैं, बाय।